प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 और सांख्यिकी। इसमें प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न नंबर 2 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज हमें अंतिम प्रश्न नंबर 3 जो है वो हल करना है। तो अगर आपने बच्चों अभी तक इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 10th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो हैं, तो आप उसको देख करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिए एक सारणी दी हुई है, यहाँ पर उत्पादन दिया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से लेकर के 80 तक। फार्मों की संख्या जो है दी हुई है 2, 8, 12, 24, 38 और 16। तो यहाँ पर विशेष बात यह है बच्चों कि इस बंटन को आपको अधिक के प्रकार के बंटन में बदलना है। अधिक के प्रकार के, अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था बच्चों, कम प्रकार का तोरण हम खींच रहे थे। यहाँ पर क्या करना है, अधिक के प्रकार के बंटन में बदलना है और उसके बाद फिर उसका हमें तोरण खींचना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको सारणी बनानी है तो ये उत्पादन ले के चलना है और यहाँ पर जो है वो फार्मों की संख्या ये दी हुई है। ये दो चीज़ें हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसके बाद आप एक नया टेबल बनाएंगे, वो है हमारा उत्पादन वर्ग जो था, ठीक है। और ये किलोग्राम हेक्टेयर जो ये है, अब यहाँ पर हम 50 से 55 तक दिया है। तो इससे क्या मतलब है कि हम 50 से लेकर के टोटल कहाँ तक दिया है ये देखेंगे। यहाँ 50 दिया है बच्चों और लास्ट में क्या दिया है 80 तक ना, लास्ट 80 है। तो यानी 50 से लेकर के 80 तक हम लेके चलेंगे, ठीक है। यानी 50 या 50 से अधिक, ठीक, 50 या 50 से अधिक। अब 50 या 50 से अधिक से मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो हमारी संचयी बारंबारता की सारणी बनेगी, जनरली हम क्या करते थे, पहला वही रखते थे, फिर उसमें दूसरा जोड़ते थे जब हम कम प्रकार का तोरण खींचना होता था। लेकिन यहाँ पर अधिक प्रकार का तोरण, हम अधिक के प्रकार का तोरण हमें खींचना है। तो हम यहाँ पर जो संचयी बारंबारता की सारणी बनाएंगे बच्चों, तो जब हम स्टार्टिंग करेंगे ये 2 वाला, तो इसमें तो हम सारे जोड़ेंगे। 2 वाले में ये सारे जो हैं वो पद हमारे जुड़े रहेंगे, यानी अपोजिट हमें करना चालू करना है। तो 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16 = 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 से 80 तक। इसी को हम कह सकते हैं 50 या 50 से अधिक। तो इसमें सारे हमारे जो हैं वो फार्मों की संख्या कंप्लीट हो गई संचयी बारंबारता में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 55 से लेकर के 60। तो 55 से लेकर के 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 से लेकर के 80, पूरा 80 तक, ठीक है। यानी यहाँ पर अब हम यहाँ से यहाँ तक के ले रहे हैं 55 से 80 तक। तो जो संचयी बारंबारता की इसकी सारणी आएगी उसमें 8, 12, 24, 38, 16, 8 + 12 + 24 + 38 + 16, ये आपस में क्या रहेंगे, जुड़ेंगे। तो इनका टोटल करने पर आ गया हमारे पास में 98। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से किया गया है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 55 या 55 से अधिक, ठीक है। यानी 55 से 80 तक ही है, तो यानी 55 से अधिक भी, चूँकि अधिक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर अधिक वर्ड आना चाहिए। कम के लिए कम वर्ड आ रहा था हमारा, यहाँ पर अधिक के लिए, तो इसको हम 55 से 80 तक लेके चल रहे हैं। तो 55 या 55 से अधिक लेके चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 60 और 65 दिया है, तो यानी यहाँ पर जो हमारा जो सारणी बनेगी यहाँ पर तो 60 और 60 से लेकर के 80 तक लेके चलेंगे। 60 और 60 से 80 तक, ठीक है। तो यानी 60 से 80, या इसी को लिखा जा सकता है 60 या 60 से अधिक, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ये दोनों छोड़ देना है, बाकी इनको आपको जोड़ना है। यानी 12 + 24 + 38 + 16, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों 90, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 65 से 70। अब 65 से 70 इसका भी क्या मतलब हुआ, हमें 65 से 70 जो हम लेके चल रहे हैं, यानी 65 से लेकर के टोटल 80 तक हम लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है, 65 से 80 तक लेके चलेंगे। 65 से 80 यानी इसको हम लिख सकते हैं 65 या 65 से अधिक, ठीक है। हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें अधिक चाहिए है, से अधिक। तो से अधिक वर्ड हमारा ये जो है वो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 65 या 65 से अधिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। समझ में आ रहा होगा, यानी इसमें हम 12 तक हटा देंगे। 24 + 38 + 16, ठीक है। 24 + 38 + 16 करेंगे तो ये आ गया हमारा 78। अब नेक्स्ट इसमें देखिए इसी तरीके से 70 से लेकर के 80 तक। तो यहाँ 70 से 80 आ गया। इसी को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 70 या 70 से अधिक,
ठीक है। तो अब यहाँ के लिए अब इसमें क्या करेंगे 38 + 16, ठीक है। 38 + 16 यानी कितना हो गया 54, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों 75 से 80 दिया है, तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है। 75 से 80 इसका मतलब है कि 75 या 75 से अधिक, ठीक। ये लिखने का बताते पर आपको समझ में आ गया होगा इसको क्यों हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि से अधिक प्रकार का बंटन में हमें बदलना है इसीलिए। अब यहाँ पर क्या है हमारा केवल 16 है, तो यहाँ पर 16 = 16 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है संचयी बारंबारता बच्चों देखिए अभी इसमें उल्टी चालू हुई है, यानी यहाँ 16 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में इन दोनों पदों को जोड़ा है, फिर इन तीनों पदों को जोड़ा है, फिर इन सबको जोड़ा है, फिर इन सबको जोड़ा है, फिर 2 वाले में ये इसमें पूरे पदों को जोड़ा है। तो ये संचयी बारंबारता की सारणी जो है इस तरीके से इसकी बनेगी बच्चों, ठीक है। तो इससे अधिक प्रकार का बंटन जो है हमारा ये सारणी तैयार होगी। अब यहाँ पर हमें ग्राफ खींचना है, उस पर स्थित बिंदु लिखने हैं और निर्देशांक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा ये होगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु हम कोई भी मान सकते हैं, ए बिंदु मान लीजिए हमने माना है, तो यहाँ पर इसके पॉइंट क्या होंगे 50 या 50 से अधिक है ना, तो 50 या 50 से अधिक यानी 50 होगा, और उसका पॉइंट क्या होगा यहाँ पर 100 आया है संचयी बारंबारता, तो 100 समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बी, ये आपको समझ में आया। अब ये बताइए बच्चों क्या होगा, खुद ही समझ गए होंगे 55 और 98। इसी तरीके से सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 और 90, ठीक है। इसी तरीके से डी हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर है 65 यानी 65 ना, और यहाँ पर 78। इसी तरीके से ई हो जाएगा 70 और 54, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ मान लीजिए, ये 75 है और यहाँ पे 16 है, तो ये 75, 16 ये हमारे क्या हो जाएंगे बिंदु हो जाएंगे। बिंदुओं के निर्देशांक आपको पता चल गए हैं। तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए बच्चों ये आपका ग्राफ पेपर है। अब यहाँ पर आपको ये हम बना रहे हैं 100 फार्मों की उत्पादन दर, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। 100 क्यों लेके चला है, क्योंकि हमारा जो है टोटल जो है वो फार्मों की संख्या कितनी आई है, वो आई है हमारी 100, ठीक। अब यहाँ पर पैमाना हमें चाहिए है, तो पैमाना जो है x अक्ष के लिए y अक्ष के लिए अलग अलग लेके चल रहे हैं। तो x अक्ष में हमने बच्चों मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, और y अक्ष पे मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 फार्म, ठीक है, फार्मों की संख्या है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारा x अक्ष है, यहाँ पर हमने x अक्ष पे ले लिया है उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और यहाँ पर y अक्ष है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है फार्मों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया है फार्मों की संख्या। तो 10, 20, 30 ये 10 का इसमें डिफरेंस है, और यहाँ पर बच्चों 5 का डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पर जो कि 0 से 50 है सीधे, तो यहाँ पर हमने इसमें एक ये ऐसी जिगजैग वाली लाइन जो है हमने बना दी है। अब चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। हमारे पास जो पॉइंट मिले थे, तो ए पॉइंट बच्चों था हमारा 50 और 100 का। तो यानी 50 यानी x अक्ष पे हमें क्या लेना है 50 लेना है, ठीक, और यहाँ पर कहाँ तक लेना है 100 तक। यानी पहला पॉइंट तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, ए बिंदु कहलाएगा, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 50 और 100, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ देखिए यहाँ से हम लोगों ने 50 को आगे बढ़ाया है, कहाँ तक बढ़ाया है 100 तक बढ़ाया है। तो ये ए पॉइंट हो गया हमारा जहाँ मिल रहे हैं, तो 50 और ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 100, ठीक। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 55 और 98। तो यहाँ बी का मान यहाँ 55 हमें से वो बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है 98 तक। तो यानी 98 यानी यहाँ 2 लाइन छोड़ करके बच्चों यहाँ दूसरा वाला जो ये दिख रहा है कटान बिंदु, ये पॉइंट आएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा 55 और 98। ये बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा बी। ये ए था, ये बी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सी पॉइंट है हमारा 60 और 90। 60 और 90 यानी हमें 60 से बढ़ाना है। ये देखिए 60 आप देख रहे होंगे, इसको बढ़ाना है कहाँ तक बढ़ाना है 90 तक। तो ये लेके चलेंगे हम लोग कहाँ तक 90 तक, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो इनका कटान बिंदु है, ये पॉइंट हमारा कौन सा बिंदु होगा सी होगा। ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया 90। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये है हमारा 65 और 78। तो 65 और 78 यानी यहाँ पर हमें क्या लेके चलना है, x की वैल्यू 65 यानी इसको आगे बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना बच्चों 78 तक। तो 80 तो यहाँ तक है, 78 यानी 2 लाइन छोड़ के, यानी ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा डी पॉइंट हो जाएगा 65 और 78,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब इसके बाद है हमारा 70 और 54, तो यानी 70x की वैल्यू 70 यानी 70 को हमें आगे बढ़ाना, कहाँ तक बढ़ाना, 54 तक। तो ये 60 है, 54 यानी यहाँ चौथा पॉइंट जो होगा, चौथी लाइन का बिंदु का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा हमारे पास में 70,54, ठीक है, 54। इसके बाद है बच्चों हमारे पास में एफ जो है हमारा 75 से लेकर के 16 तक। 75 यानी 75 को बढ़ाना है, 16 यानी यहाँ बहुत कम ही होगा, यानी 15 यहाँ तक हुआ और ये 16 यानी ये वाला बिंदु होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा हमारा एफ और ये क्या हो जाएगा 75,16, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको पॉइंट मिले हैं इनको आप स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ये देखिए, फिर यहाँ से ये हमें मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा और लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वो ये मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ये देखिए, जिस तरीके से हमें पता है कि से अधिक वाला जो बंटन वाला ग्राफ आता है वो ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये इसका ग्राफ हो गया हमारा। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ड्रा करना है। तो उसका त्वरण भी हम लोगों ने खींच लिया और इस प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया। तो बच्चों आज ये प्रश्नावली हमारी 14 प्रश्नावली जो है सांख्यिकी चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।